सिट बैक टाइटली, कॉफ़ी या चाय जो रखना है हाथ में रखो और आराम से सुनो। आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। 21 जैन 2021 का ये न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर। और इसमें हम लोग जो कुछ चीज़ें आज जो डील करने वाले हैं वो एडिटोरियल से सेक्शंस है कुछ, और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो पहला है यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट साइट्स मस्ट गेट ऑथराइजेशन। यहाँ पे एनजीटी ने डायरेक्ट किया है सीपीसीबी को। अब देखो, ये जो एनजीटी और सीपीसीबी है ना, ये यूपीएससी का समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार आ चुका है, 2018 में भी इस पे क्वेश्चन आया था। तो समझते हैं ये एनजीटी और सीपीसीबी है क्या। देखो, एनजीटी एक ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसका बेसिक ये पर्पस था कि जो भी केसेस हैं, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज से जो भी रिलेटेड केसेस हैं, उसको यहाँ पे हियर किया जाएगा, राइट। और तुम्हारा यहाँ पे आर्टिकल 21 पे इसको तुम रिलेट कर सकते हो। अगर पॉलिटी का तुमको अगर देखना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच एश्योर्स द सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। तो ये आर्टिकल 21 से यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, और ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। और एनजीटी सीपीसीबी को ईजिली मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आई विल ऑल्सो डिस्कस। अच्छा, एक ये है पेज नंबर 309 चैप्टर नंबर 25। दिस इज़ ऑफ संकरन आईएएस इन्वायरमेंट का जो बुक है, वहाँ से ये मैंने आर्टिकल पुट ऑन किया है एनजीटी के बारे में। इसको रीड ऑन करना है, चैप्टर नंबर 25। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं तुम लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 25 और चैप्टर 8, 5, 25 और 8, ये चैप्टर तुम एक बार इसको रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस पे और आता हूँ। चैप्टर्स 5 में एनजीटी से रिलेटेड है, पेज नंबर 60 में। और एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ में यहाँ पे तुम देखना पेज नंबर 306 में, जो 7th एडिशन है ऑफ शंकर आईएएस, उसमें तुम्हारा ईपीआर है। एक ईपीआर पे भी क्वेश्चन आया था कि ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड है, तो वो ई वेस्ट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आई गेस 2019 वाले एग्जाम में आया था, राइट। तो फोकस रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब एनजीटी सीबीसीबी पे अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया यहाँ पे, उसको बोल करके ये डायरेक्ट किया गया है कि तुमको यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मेंटेन करना है। एनजीटी ने सीबीसीबी को डायरेक्ट किया है। तो देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेगा तो ये उल्टा कर देगा कि सीबीसीबी ने एनजीटी को डायरेक्ट किया है, कुछ इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। बट तुम्हें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एनजीटी इज अ हायर बॉडी। एनजीटी ने सीबीसीबी को बोला है कि तुम्हें वो जाके स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मेंटेन करना है, राइट। और तो ये था। अब एक सीपीसीबी देख लो क्या होता है। देखो, सीपीसीबी इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी हो गया। स्टैट्यूटरी जैसे मान लो सीए का एक एग्जांपल लेते हैं, जो आईसीएआई का जो है जो बोर्ड है, तो उसको भी स्टैट्यूटरी बॉडी ही बनाया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये पार्लियामेंट के थ्रू ये बनाया गया है। इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सब लोगों ने मिलके इस एक्ट, जो तुम्हारा एक्ट बना था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, उसके अंडर ये बनाया गया था सीपीसीबी को, राइट। तो सीपीसीबी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और बहुत क्वेश्चन आता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये वाला पार्ट, एनजीटी और सीपीसीबी। देखना यहाँ पे ना एक जो तुम्हारा पेज नंबर 119 है, शंकर आईएएस 7th एडिशन, वहाँ पे एक इन्वायरमेंटल सप्लीमेंट प्लान से रिलेटेड है। वहाँ पे एक एनजीटी के बारे में एक बहुत अच्छा वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि among all cases filed in NGT, around 41 cases where the NGT found faults with the EIA assessment, environmental impact assessment. Again, chapter number 8, environmental impact assessment. ये तुम एक बार पढ़ना इसके बारे में, बहुत अच्छा ये चैप्टर। तो तुम्हारा चैप्टर 8, चैप्टर 5, चैप्टर 25, ये तुम्हें ये तीनों चैप्टर रीड ऑन करना है। और एनजीटी सीबीसीबी के बारे में तुम्हें ये तो पता चल गया। इसमें एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था 2018 में, हाउ इज़ एनजीटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सीपीसीबी। तो एनजीटी यहाँ पे पहला है कि एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट, ऑब्वियसली बात सही है। वेयर सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। देखते हैं, द एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस। ऑब्वियसली बात है, एनजीटी का काम ही है तो केस वगैरह इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करना, एकदम सही बात है। एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन दी हायर कोर्ट्स। हाँ, कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनते हैं, इसलिए बनते हैं ताकि वहाँ पे जो केसेस हैं थोड़ा सा उसका लोड कम हो सके। वेयर एज द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो उसका यही काम होता कि क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स, एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। एकदम सही बात है। तो
देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों का हाथ है, ऑब्वियस सी बात है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि इसमें पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो सरकार चाहती है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दो, और इसमें इतना टाइम मत लगाओ कि तुम इसमें बिल पास करो। लेकिन सीपीसीबी तो एक एक्ट के अंदर है, तो ऑब्वियसली इसमें तो एक ऑर्डर जो तुम्हारा बिल का जो प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, उसके थ्रू ये एक्ट पास हुआ है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, पहला वाला लाइन तो सही है, एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट, सही है। लेकिन ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ओनली 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज करेक्ट। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर ओनली 2 होगा। दिस इज द राइट ऑप्शन। तो अब जो तुम्हारा काम है, देखो यहाँ पे आज ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बट एनजीटी सीपीसीबी को फॉर्मेट में इम्प्लीमेंट करना। और ये क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है एग्जाम में, जो 2021 के लिए जो अपेयर करेंगे, एनजीटी सीपीसीबी और बायो मेडिकल वेस्ट, क्योंकि ये अभी मार्केट में ज़्यादा है, और ये देखना इस पर अभी और आर्टिकल्स आएंगे आने वाले टाइम में। तो मेक श्योर कि तुम्हें ये दोनों के बारे में कंसेप्ट में क्लैरिटी हो। तुमसे ये नहीं पूछा जाए कि बायोमेडिकल वेस्ट में क्या है। हाँ, तुम वो पढ़ सकते हो, शंकराई से पूछ पूछ भी सकते हैं, बट इतना मैंडेटरी नहीं है जितना मैंडेटरी ये है एनजीटी और सीपीसीबी। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको फोकस में रखना, इसको लूप में रखना। और अगर तुम्हें पूरा अच्छा नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ ये सब चैप्टर पढ़ देना, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ वाला जो चैप्टर नंबर 25 है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो तुम डाउनलोड कर सकते हो। शंकर आयस का 7th एडिशन का पीडीएफ ऑनलाइन दिया हुआ है, तुम कहीं से भी सर्च करना, गूगल पे पीडीएफ लिखना, तुम्हें वो पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, एक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, अभी जो आया है तुम्हारा, इसमें जो तुम्हारा जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो छोटे मोटे तो नहीं कहूँगा, जो यूपीएससी से नीचे वाले जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे ना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स था, वो ये नहीं पूछेंगे कि इसमें था क्या, वो ये पूछेंगे इसका एडिशन कौन सा था। तो ये सेकेंड एडिशन था, राइट। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मेजर स्टेट्स में कर्नाटका हैज़ ऑक्यूपाइड द टॉप पोजिशन एज ऑफ नाउ। और अगर यूटीज़ में अगर तुम देखोगे तो दिल्ली अपना टॉप स्टेट रिटेन किया है। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में देखोगे, जो हिली एरियाज़ और हिली स्टेट्स हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश टॉप रैंक में आया है अभी, राइट। और इसमें जो जो मेन फैक्टर ये होता है, पैरामीटर्स जो हम देखते हैं, इसमें 5 इनेबलर पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें तुम्हारा है ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं इनेबलर पैरामीटर्स। और बाकी होता है परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, जिसमें बेसिकली 7 पैरामीटर्स देखना है, ठीक है, जिसमें से 5 ये इनेबलर हो गए और 2 हो गए तुम्हारा नॉलेज आउटपुट, नॉलेज इन्फ्यूजन। तो उसको याद रखने के लिए नॉलेज वर्कर के साथ तुमको यहाँ पे कुछ गेम खेल सकता है यूपीएससी, नॉलेज वर्कर्स को यहाँ डाल देगा। तो याद रखना आउटपुट और ओडी याद रखना, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन वे चोजन एज द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, जिसमें कर्नाटका का टॉप रैंक है अभी एज ऑफ नाउ। और अच्छा, कर्नाटक का टॉप रैंक क्यों है, क्योंकि देखो वहाँ पे एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हुआ है अभी। इन्फ्लो हैज़ ऑल्सो इन्हांस द इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट। एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम देखोगे जैसे छोटे मोटे स्टेट्स हैं, जैसे बिहार वगैरह में एफडीआई का इन्फ्लो बहुत कम है, जिस वजह से वहाँ पे इनोवेशंस वगैरह भी कम होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स। कमिंग टू द दिस पार्ट, रातल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रातल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी जो चेनाब रिवर है, अब देखो ये जो है, अब मैं इस पे ना एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पे जो रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, अब उसको पूरा लेना पड़ेगा हमें लूप में, क्योंकि देखो चेनाब रिवर पे आ चुका है ये क्वेश्चन, और मतलब करंट अफेयर्स, और रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन द यूपीएससी एग्ज़ाम। तो अब ये क्या है कि अब इसमें तुम्हारा बहुत सारा चीज़ है कि ईस्टर्न वाटर क्या है, वेस्टर्न वाटर क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, वो सारा कुछ मैं एक बार, लेकिन हाँ ये याद रखना कि रातल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन चेनाब रिवर। अभी कश्मीर का है ये मुद्दा। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान को इसमें इशू होगा, क्योंकि ये चेनाब फ्लो तो करता है, पाकिस्तान की तरफ भी जाता है। तो अब हमें ये इसको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। और बट अभी ये याद रखना कि रातल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ये जो तुम्हारे बैंक पीओ एसएससी एग्जाम्स हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। ये हिमाचल प्रदेश में अभी देखो एक महारत्न है पावर ग्रिड। महारत्न और नवरत्न कंपनीज होती हैं, तो महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इन्होंने अभी वहाँ पे ऑप्टिकल वायर नेटवर्क का इन्होंने जाल बिछाया है। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देखो
ये इसमें एल्युमिनियम यूज़ होता है, ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, तो उसमें याद रखना एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि एल्युमिनियम तुमने देखा होगा कि जब बचपन में भी जो एंटीनास वगैरह होते थे वो एल्युमिनियम इसमें ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि ये नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और बीच में ये देखो जेली लैक सब्सटेंसेस है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एल्युमिनियम का कैड स्टील यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है, जो सबसे ऊपर में जो आउटर लेयर है, आउटर आर्मर लेयर, वो भी एल्युमिनियम का एलॉय का बना हुआ है, राइट। तो ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल ग्राउंड वायर। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बाय महारत्ना पावर ग्रिड। तो ये हो गया। हाँ, एक ये भी था इन ब्रीफ, पेज नंबर 8 में एक छोटा सा यहाँ पे तुम्हें देखना पिक्चर दिखेगा, वहाँ पे फ्रेश बाउट ऑफ बर्ड फ्लू डिटेक्टेड इन केरला। तो अब जो है इसमें जो इन्फ्लुएंजा फ्लू जो देखा गया वो है H5N8, याद रखना H5N8। अब क्वेश्चन ये ही पूछते हैं H5N8। अब तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा फ्लू है, क्या है इन्फ्लुएंजा एज अ फ्लू, एंड H5N8 इज़ जो डिटेक्ट किया गया है एज ए फॉर बर्ड फ्लू, वो तुम्हें याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें जो अ, हिंदू न्यूज़पेपर में जो बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं कंपेरेटिवली नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बस एक ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये सेकंड टाइम रिपीट हो गया, ये आई गेस कल भी आया था ये आर्टिकल। और इसको अगर बेस्ट चीज़ है कि मैं अब यही बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ई न्यूज़पेपर अपना एस्टैब्लिश कर, मतलब हिंदू न्यूज़पेपर का लो, और अगर लैपटॉप पे है तो उससे सुनो। अब तुम यहाँ क्या कर सकते हो, लाइक लिसन पे तुम क्लिक करोगे तो ये चलने लगेगा, राइट। Removing the creases in housework valuation. The work women perform for the family should be valued equally with men's work. तो इस तरीके से तुम इसको अच्छे से सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बन रहा है। क्योंकि देखो जो कमल हसन की जो पार्टी है, उन्होंने बोला था कि हम लोग जो हाउस वर्किंग वाइफ्स हैं उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे, इंसेंटिव्स वगैरह देना होगा, कैश इंसेंटिव, अब जो भी है। अब इसमें कल भी एक इस पर सेम आर्टिकल आया था, तो अब इसमें जितना भी सजेशंस है, इम्प्रूवमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें एक छोटा सा मतलब अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लो, कॉपी में लिख लो, छोटा सा 1-2 आर्ग्यूमेंट होते हैं इसमें, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कॉम्स के बारे में बहुत कुछ है, मैं सोच रहा हूँ इस पर, अच्छा इस पे और एक चेनाब रिवर पे मतलब जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स और डिस्कॉम्स पे, क्योंकि इसको एक वीडियो में भी नहीं कंपाइल कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट इशू है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरे मुझे समझाना पड़ेगा, डिस्कॉम्स के बारे में कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उसका क्या रोल है। तो एक बार इस आर्टिकल को पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं है, बहुत ईजिली तुम इसको अच्छे से समझ के कर सकते हो। और थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी इसके बारे में व्यू रखना कि क्या है ये, इस पर ज़ीरो फिल आउट मत करना, कोई प्रॉब्लम और इशू होगी तो हम देख लेंगे उसको। तो ये एक बार देख लेना, ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पेज में है ट्रम्प से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, नॉट डैट इम्पॉर्टेंट, बट एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो रीडिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो इन्हांस होगी, प्लस तुम्हारी वोकेबलरी इंप्रूव हो सकती है। और कहीं ना कहीं सीसैट पेपर में तो सारा गेम तो पैराग्राफ रीडिंग का ही है, तो यू हैव टू रीड वेरी फास्ट, और रीड के साथ साथ तुम्हें उसे समझना भी ज़रूरी है, राइट। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, एंटी सीए पे है, तुम इस पर पढ़ सकते हो, बहुत दिन से ये चलता आ रहा है। तो तुम्हें पता होगा शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है वहाँ पे जो ये सब चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, तो उस पर भी लिखा गया, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। एंड आई मस्ट रिकमेंड कि ये तुम देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए। आज जो डिस्कस करने के लिए था वही एनजीटी सीपीसीबी, और तुम्हारा जो ये सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें कौन से पैरामीटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। रातल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा वीडियो एक अलग से मैं बनाऊंगा। ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, शिमला। और H5N8 ये इंपॉर्टेंट है। और जो होमवर्क है तुम्हारा चैप्टर 5, चैप्टर 25 एंड चैप्टर 8, ये पढ़ के इसको रीड आउट करके हटा देना, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन्वायरमेंट को बिना पढ़े एग्जाम निकालोगे तो दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि इन्वायरमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं। अगर उसको सिंपल एक बार पढ़ लो तभी आंसर कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आई गेस एक भी उसमें से तुम सही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और बहुत बाद में फिर बहुत रिग्रेट होगा उस चीज़ के लिए कि ये हुआ क्यों नहीं। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं धीरे धीरे सारा इन्वायरमेंट का सारा टॉपिक्स भी कवर कर दूंगा। अभी आई एम जस्ट लाइक कि तुम एक बार रीडिंग करो, नहीं समझ में आया मुझे बताओ, कि समझ में नहीं आया तो इन्वायरमेंट का एक अलग सेशन ले लेंगे, पूरा चैप्टर्स वाइज हम कवर करेंगे A to Z। ये नहीं कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स, मैंने यूट्यूब पे देखा है काफ़ी सेलेक्टेड टॉपिक्स यूज़ करते हैं, बट आई मस्ट रिकमेंड कि एक बार शंकर IAS का बुक लो, उठाओ, पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि जो टीचर्स हैं वो बहुत कुछ स्किप करके पढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंट के, खास करके इन्वायरमेंट सेक्शन में, जो कि मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
एनजीटी सीबीसी भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे, और ये तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल तो मेरा ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बजा दो, और जाके तुमको नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी हम लोग जनवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग कवर अप करेंगे। और इसमें आपको जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें सब में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एसएससी, बैंक पीओ, बैंकिंग एग्जाम्स कुछ भी ले लो, तुमको उसमें सब में हेल्प मिलने वाला है। टिल देन, वेरी गुड बाय, हैव ए नाइस डे। आई गेस तुमको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।